तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी का जो लेटेस्ट एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है 2022-23 का, उसके सॉल्यूशन को। इससे पहले आपके जितने पेपर हुए हैं अभी तक, मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उनके ऑप्शनल आंसर अपलोड हैं। जो स्कूल को आते हैं, कमेंट में लिंक पेस्ट है, देख सकते हो ओपन करके बिना किसी डाउट के, और मैच कर सकते हो कि आपने कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया है। तो कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। खंड का अपठित अंश, गद्यांश को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, उनके आंसर देने हैं। तो आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखूंगा और साथ में उनका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता का समर्थन, बिल्कुल सही है। विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, बिल्कुल सही। जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, बिल्कुल सही। हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन ऑप्शन राइट हैं। तो यहाँ पर हमको कौन सा ऑप्शन लेना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ऑप्शन, ये राइट है। अगला सेकंड, गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है? तो का ऑप्शन राइट है, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता के क्षेत्र में, ठीक है। का ऑप्शन राइट है। अगला, गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या की किस क्षेत्र में अथाह गहराई है? तो का ऑप्शन राइट है, संस्कृति में, संस्कृति में। अगला क्वेश्चन चौथा, लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत दुनिया में सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है? तो कौतुक और रुचि का ऑप्शन राइट है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन 5, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही। कारण आर, योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकता है, बिल्कुल सही। और स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकता है, इसीलिए ये विश्व भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? गा। कथन ए सही है, कारण आर सही है, ए की व्याख्या भी है, ठीक है। गा ऑप्शन है। अगला सेकंड क्वेश्चन, पद्यांश पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन और साथ में आंसर, ओके। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। पहला कथन, हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है, गलत बात है, ठीक है। तीसरा, भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है, ठीक है, ये भी गलत है, भाग्य का भरोसा करना ही नहीं चाहिए, तो आगे क्या सोचना। चौथा, भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। तो राइट कौन सा है? फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? घा। अगला, काव्यांश में कैसे दिन को कैसा होने की बात कही है? बुरे दिन अच्छे होने की, ठीक है। का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कविता में कवि ने आज का काम कब करने की बात की है? तो
खा ऑप्शन राइट होगा। आज ही करने की बात की है। अगला चौथा, कभी भूल कर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है। का ऑप्शन राइट होगा। दूसरों का मुंह देखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही। चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, बिल्कुल सही। हमारा देश संघर्षशील लोगों का देश है, गलत है, सारे संघर्षशील नहीं है। संघर्ष से व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है, बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट सेकंड राइट है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? खा। ठीक है, क्लियर है? खा राइट है, क्योंकि इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, इन दोनों का जो अर्थ है इन दोनों में ही है। ठीक है, आगे देखो। अथवा वाला क्वेश्चन, ये लाइन आप पढ़ लेना, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। फर्स्ट, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन, वह आदि अंत से मुक्त है। उससे ही सूर्य प्रकाशित है। किरणें उसकी संदेश वाहिका हैं। और चौथा है, उसका उपासक हमेशा से ऋणी है, मतलब कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लाइनें हैं चारों राइट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। खा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी है? संपूर्ण सृष्टि का। घ ऑप्शन राइट है। अगला थर्ड, काव्यांश के अनुसार उसके आगे क्या नन्ही बूंदें हैं? आकाश गंगाएं का ऑप्शन राइट है। चौथा, काव्यांश के अनुसार उसके चरणों को छूने कौन लालायित है? हिमगिर। घ ऑप्शन राइट है। अगला, हर किरण संदेश वाहिका और पवन उसके गीत गाता है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, वह सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल सही। सेकंड, वह सृष्टि का कर्ता भरता और हरता है, बिल्कुल सही। थर्ड, वह भाईचारे का पालन नहीं करता, बिल्कुल गलत। चौथा, प्रकृति भी उसकी वंदना करती है, बिल्कुल सही। तो राइट कौन सा हुआ? सही कथन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन देखो। घ ऑप्शन राइट है। अगला, व्यावहारिक व्याकरण क्वेश्चन थर्ड। निर्देशानुसार उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्थान शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे वाला होता है, तो ख ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अधि उपसर्ग वाला शब्द है, तो आगे जुड़कर एक शब्द बनेगा, उसका मूल शब्द भी होगा, तो का ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिगम। अगला, सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे होता है, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, ध्यान रखना। तो सजावट, आवट, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय एवं मूल शब्द
को सही विकल्प के रूप में चुनिए। प्रकाश प्लस इत प्रकाशित बनेगा, बिल्कुल सही। शासक प्लस किए, ये गलत है, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। भावुक प्लस था, भावुकता, बिल्कुल सही। मानव प्लस ये मानवीय, बिल्कुल सही। तो 3 बन रहे हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है यहाँ पर? घा। ये 3 सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, कॉलम ए को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। अनुमान का क्या होगा? अनु प्लस मान, थर्ड। फर्स्ट का हो गया थर्ड। प्रभाव का प्रा प्लस भाव, तो सेकंड का हो गया फर्स्ट। स्वदेश का स्व प्लस देश, यानी कि थर्ड का हो गया सेकंड। ऑप्शन देख लो, थर्ड फर्स्ट सेकंड, घा ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कॉलम ए को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। महात्मा, तो इसमें कर्मधारय समास हुआ। माता पिता द्वंद्व समास हुआ। चतुर्भुज द्विगु समास, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आपका सेकंड है, सेकंड का आपका थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट है। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, देखो कौन सा ऑप्शन है? खा ऑप्शन राइट है। अगला, लंबोदर समस्त पद का सही विग्रह है, लंबा है उदर, खा ऑप्शन राइट है, अर्थात गणेश, ठीक है। थर्ड, नवरत्नों का समूह का समस्त पद है नवरत्न, गा ऑप्शन राइट है। तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है अकाल से पीड़ित, खा ऑप्शन राइट है। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर जी, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, घा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 5वां, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? तो जहाँ पर नहीं आ जाए निषेधवाचक, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। खा ऑप्शन, इसमें नहीं आ गया। इसमें खा है, ठीक है। सेकंड, भारत विविधता में एकता वाला देश है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है विधानवाचक, ठीक है। थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, तो क्वेश्चन मार्क होगा, गा ऑप्शन राइट हो गया। नैमिषारण्य किस राज्य में है? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगला, मैं लिखता हूँ वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या मैं लिखता हूँ? 5वां, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा तुम खेलने जाओ, का ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानिए, तो घ ऑप्शन राइट है, आए महंत वसंत, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यमक अलंकार का सही उदाहरण है
तो यहाँ पर राइट आंसर है घा। काली घटा का घमंड घटा। अगला 3rd, निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा। ख ऑप्शन राइट होगा। मशक समान रूप कपि धरहि। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है। ख ऑप्शन राइट होगा। लट लटकनि मनुमत मधुपगन माधव मधु पिए। मनु मानो जनु जानो ये सब शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 5वां, जहाँ पर 2 शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर शब्द बार बार आए, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, गद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। तो गद्यांश आप पढ़ लेना, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है? टोपी से। का ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन, लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां न्यौछावर होती हैं? घ ऑप्शन 2500। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा हुआ है? का ऑप्शन राइट होगा प्रेमचंद का। फोर्थ क्वेश्चन, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रेमचंद के फटे जूते। खा ऑप्शन। 5वां, गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है? 8 आने की। खा ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता के पुरस्कार में क्या मिला था? चांदी का कटोरा। खा ऑप्शन। लहासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? बहुत धीरे धीरे चल रहा था। का ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9, पद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। तो पद्यांश आप पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन देखो साथ में डायरेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन 9 का, कैसी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं? खा ऑप्शन राइट होगा। कोहरे से ढकी सड़क पर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। का ऑप्शन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दीमकों ने। का ऑप्शन। क्वेश्चन 4, काव्यांश के अनुसार किसमें ढह गई है मदरसों की दीवारें? भूकंप में। गा ऑप्शन। 5वां, इस पद्यांश के रचयिता कौन हैं? गा ऑप्शन राजेश जोशी। गा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 10, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कैदी और कोकिला कविता में गहना किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? हथकड़ियों को। खा ऑप्शन राइट है। सेकंड, ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत। खा ऑप्शन राइट है।
तो क्वेश्चन 1 to 10 कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे क्वेश्चन आंसर हैं ये आप खुद कर सकते हो। बाकी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और कमेंट में लिंक पेस्ट है, अभी तक आपके जितने पेपर में सबकी ऑप्शनल आंसर की अपलोड है, चेक कर सकते हो। साथ में असेसमेंट वर्कशीट भी अपलोड है जिसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, चैनल पर देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।